नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। तो कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी मुश्किल बनी दिख रही मुरैना, मेहगांव और बड़ा मलहरा सीट पर उम्मीदवारों का ऐलान आज हो गया। मेहगांव सीट से हेमंत कटारे होंगे कांग्रेस के उम्मीदवार। हेमंत कटारे कमलनाथ की पसंद बताए जाते हैं। इस सीट पर चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी और डॉक्टर गोविंद सिंह के भांजे राहुल सिंह भदौरिया की दावेदारी की वजह से पेच फंसा हुआ था। मुरैना सीट पर राकेश मावई और दिनेश गुर्जर, इन दो दावेदारों में से पार्टी को कोई एक नाम चुनना था। मोहर राकेश मावई के नाम पर लगी। सर्वे रिपोर्ट में भी राकेश मावई सबसे मजबूत दावेदार के तौर पर उभरे थे। हालांकि बीजेपी में एक दिन की मेहमान नवाजी कर आए हैं मावई। बड़ा मलहरा सीट से रामसिया भारती को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। रामसिया भारती लोधी वर्ग से आती हैं। पार्टी का इस सीट पर भगवा कार्ड कही जा सकती हैं। कथावाचक हैं तो वहां के वोटर को उमा भारती का भरम भी दे सकती हैं। तो उम्मीद से उलट कांग्रेस ने 27 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया, जिनके यहां से एक मुश्त 25 सीटों पर दल बदल के बाद नए प्रत्याशियों की तलाश को भी बीजेपी चुनौती के तौर पर प्रस्तुत करती थी। वहां प्रत्याशी घोषित हो गए, लेकिन बीजेपी में जहां सामूहिक विवाह सम्मेलन की तरह दूल्हे तैयार बैठे हैं, पहले से सिर्फ सेहरा पहनाया जाना है, उनके नाम अब तक घोषित नहीं हुए। वहां संभावित उम्मीदवारों को पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार बनाने में भी इतना वक्त क्यों ले रही है बीजेपी? अपनी टीम के साथ मैदान में उतर चुकी है कांग्रेस। सवालों की सुई अब बीजेपी की तरफ है और जवाब तो देना होगा। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। तो कई घंटों के मंथन और कई दिनों की चर्चा के बाद कांग्रेस ने उन 3 सबसे उलझी सीटों के सिरे सुलझा लिए हैं। मेहगांव सीट पर हेमंत कटारे, मुरैना सीट पर राकेश मावई और बड़ा मलहरा से रामसिया भारती होंगी कांग्रेस की उम्मीदवार। मेहगांव से हेमंत कटारे का नाम कमलनाथ की पसंद पर मोहर है। बदनावर से उम्मीदवार के बदलाव के बाद कमल पटेल का नाम तो पहले ही बाहर आ गया था। आज उसकी अधिकृत घोषणा भी कर दी गई। कांग्रेस 27 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। अब केवल एक सीट ब्यावरा बाकी बची है। भारतीय जनता पार्टी जो हवाई बातें कर रही थी, वो कह रही थी कि कांग्रेस के पास ना उम्मीदवार हैं ना वो हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की एक भी सीट की घोषणा नहीं हो सकी। कांग्रेस पार्टी ने ये फिर से सिद्ध कर दिया कमलनाथ जी के नेतृत्व में कि हम भारतीय जनता पार्टी से आगे खड़े हैं। अब बीजेपी की बारी है, जहां 22 सीटों पर पिछले 6 महीने से और बाकी 3 सीटों पर पिछले 2 महीने से पार्टी में संभावित उम्मीदवार का चेहरा तय है। केवल मोहर लगना बाकी। कांग्रेस सवाल उठा रही है कि जब बीजेपी में दूल्हे तैयार हैं, तो घोड़ा चढ़ाई की रस्म में इतनी देर क्यों लग रही है? संगठनात्मक तौर पर हम सभी सीटों पर कांग्रेस से बहुत आगे हैं। बचा 3 सीटों का प्रश्न, तो बहुत जल्दी केंद्रीय जो समिति है वो बिहार चुनावों पर भी विचार मंथन कर रही है और दोनों कैंडिडेट एक साथ फाइनल होकर 1-2 दिन में आपके समक्ष होंगे। मुरैना सीट से उम्मीदवार बनाए गए राकेश मावई सिंधिया समर्थक रहे हैं। बीच में कुछ दिन कांग्रेस छोड़कर बीजेपी की मेहमान नवाजी भी कराए हैं, लेकिन उनका प्लस पॉइंट सर्वे रिपोर्ट में उनका अव्वल नंबर पर नाम। बड़ा मलहरा सीट पर लोधी और यादव वोटर में उलझी पार्टी ने रामसिया भारती को उम्मीदवार बनाया है, जो लोधी वर्ग से आती हैं। उम्मीदवार के लिहाज से कांग्रेस के सामने चुनौतियां ज्यादा थीं। उनके तो जमे जमाए नेता बीजेपी के साथ चले गए। बावजूद इसके कांग्रेस ने 27 सीटों पर कम से कम खिलाड़ी तो खड़े कर दिए। अब सवाल बीजेपी से है, जो तैयार टीम लिए ग्रीन रूम में बैठी है। मैदान में खिलाड़ी उतारने आखिर किस हरी झंडी का इंतजार है? जवाब तो देना होगा। दिल्ली में अशरफ काजमी और भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो सबसे पहले बेहद खास पैनल जो हमारे साथ इस चर्चा के लिए जुड़ रहा है, उनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ हैं मोहन यादव, ये हायर एजुकेशन मिनिस्टर हैं, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के। मोहन जी का बहुत स्वागत। दूसरे मेहमान कुणाल चौधरी, ये बड़े युवा और ऊर्जावान विधायक हैं कांग्रेस के। कुणाल जी का स्वागत। और तीसरे मेहमान हैं देव श्रीमाली, ग्वालियर चंबल के बहुत वरिष्ठ पत्रकार और एक चप्पे चप्पे से वाकिफ है, बहुत अच्छे से सियासी नब्ज को समझते हैं। श्रीमाली जी का भी स्वागत है। शुरुआत मोहन जी से कर लेते हैं। मोहन जी, इस पैकेज में जो हमने कहा कि इनके लिए तो आप लोग तंज करते थे कि इनको तो ढूंढे नहीं मिलेंगे कैंडिडेट, इन्होंने पूरी सीटें अनाउंस कर दी। आपके दूल्हे जो सामूहिक विवाह पे बिल्कुल सजे बैठे थे, सेहरा नहीं बांध पा रहे हैं आप अब तक।
नहीं, देखिए आपके सब जानकारी में प्रवीण भाई कि भाजपा के जो हमारे प्रत्याशी थे, खास करके कोई मंत्री विधायक अधिकतर हमारे पास पहले से तय हैं। कांग्रेस के जरूर नहीं थे, और हमने देखा बदनावर जैसी जगह पर कांग्रेस को कैंडिडेट बदलने में अपने आप का ये प्रमाण पत्र हो गया कि कांग्रेस के पास लोग रात के नहीं दिन के उजाले में भी कैंडिडेट नहीं मिल रहे, इसलिए इनको कैंडिडेट बदलना पड़ रहा है। तो आज की स्थिति में हमारे पास अधिकांश उम्मीदवार लगभग 25 तो तय है, 2-3 भी वो सारे किनारे हैं, कोई बहुत बड़ी फर्क वाली बात नहीं है। और जब जीतने वाली जो पार्टी होती है, जिसका मैदानी मजबूती होती है, स्वाभाविक रूप से उनका अपना एक सिस्टम भी होता है। और हमारे पास तो चूंकि अखिल भारतीय पार्टी है, बिहार के साथ हमारी चुनाव कमेटी अपने नाम अनाउंस करेगी, तो स्वाभाविक रूप से 1-2 दिन में जब वो बिहार के नाम अनाउंस होंगे तो अपने मध्य प्रदेश के नाम अनाउंस हो जाएंगे। एक नाम जरूर पूछ लेता हूं, क्योंकि आपकी भी पृष्ठभूमि संघ की है, उमा जी की पृष्ठभूमि भी संघ की है। वो अपना कैंडिडेट लेके आ गई थी, एक एमएलए इनका लेके आ गई थी अपने साथ। उसके जवाब में जो राम सिया भारती इन्होंने उतारा, 2-3 मैसेज दे दिए कांग्रेस ने। एक तो ये कि राम पर कब्जा आपका नहीं है, वो ये भी कथावाचक हैं, ये भी भगवा पहनती हैं। इस पर आपकी टिप्पणी? देखिए, ये आपकी कवायद है प्रवीण भाई, ये मीडिया की बातें हैं। नकली और असली का फर्क सब जानते हैं। हमको मालूम है कि अगर कांग्रेस ने राम मंदिर में अड़ंगे लगाए तो सबके सामने है। अब वो विषय नहीं है, अब चुनाव आ गया, 15-20 दिन में सारा फैसला हो जाएगा। अब हमको ज्यादा अच्छा है कि चुनावी जनता के बीच में जाकर के अपनी अपनी बात रखना चाहिए। और निश्चित रूप से जनता के बीच कांग्रेस की कलई खुल चुकी है, जनता कांग्रेस को अच्छे से समझ चुकी थी। उनके झूठ के पुलिंदे से लोगों का मन उचट गया है, उनके वचनों का कोई ठिकाना नहीं रहा, इसलिए जनता जानती है और जनता भाजपा के साथ है। ठीक है, एक बार रुक कर रहे थे कुणाल जी का। कुणाल जी, अक्षर से तो नहीं, भाव कुछ ऐसा आया मुझे सुनने में मोहन जी की बातचीत से कि अगर आप एग्जामिनेशन सेंटर में पहले कॉपी जमा कर दोगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि टॉप ही कर जाओगे आप। आपने लिस्ट घोषित कर दी, इसके मीनिंग ये नहीं, वो कह रहे जीतेंगे तो वही। उनका कहना का उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनको पार्टी ने मंत्री बनाया। और जिस बात को वो कह रहे थे, तो ये पहले इस बात से ये खुद भी गुजरे हैं। मुझे लगता है मैं जब इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा करता था, एक बार इनको टिकट मिली है, वहां से उज्जैन से बड़नगर तक पैदल गए और पैदल पहुंचे कि नहीं पहुंचे उसके बाद, और पहले टिकट इनकी भी कटी। तो ये कोई एक पार्टी में सब चीजें देख के करी जाती है। अब अगर इनको अगर ऐसा लगता है तो हो सकता है उनके यहाँ पे भी अंधेरा हुआ होगा और अंधेरे की बात होगी, क्योंकि ये खुद उस बात के मैं भी साक्षी हूं और ये इनके साथ ये स्थिति हुई थी। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। स्पष्ट रूप से मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी भाई ये फर्क है, मैंने खुद ने छोड़ी थी और आपने काटी है। मोहन सिंह जी, मोहन भाजपा की विशेषता है कि भाजपा के कार्यकर्ता अपने टिकट छोड़ने के लिए तैयार होते हैं। नहीं मोहन भैया, मैं अब ये तो अब आपको बोलना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है। मैं आपको टिकट काटने और छोड़ने में जमीन आसमान का फर्क है। आपकी बात मैंने नहीं काटी, आप वरिष्ठ है। नहीं, आप वरिष्ठ है, आप जो कहेंगे, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी से आपको बोलना पड़ेगा। पर मुझे उस समय मालूम है कि कितना पैदल करके संघर्ष करके आप इतनी दूर तक गए थे और किन परिस्थितियों के साथ आपको सामना करना पड़ा था। उन परिस्थितियों से स्पष्ट है मध्य प्रदेश की जनता जिन बिकाऊ लाल मिलावट रामों के दम पे चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता इधर बैठे हैं, जिनकी सीटों का मामला नहीं, वो जरूर इधर उधर की बात कर रहे हैं, पर जिन लोगों ने खून पसीने से दरी बिछाने से लेकर पार्टी को यहां तक पहुंचाया, उनकी जो स्थितियां और परिस्थितियां असमंजस की स्थिति लगातार है। और वो लोग जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं वो भी अभी असमंजस में। आधे लोग भोपाल पड़े, आधे लोग कहा है कि हमारा होगा क्या, क्योंकि अगर टिकट दे दी होती तो अभी तक दे दिए होते। अभी स्थिति परिस्थितियां क्लियर नहीं और हर व्यक्ति इसमें लगा है कि कौन हारेगा, क्योंकि 28 की 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होने वाली है। क्योंकि जनता जनादेश को बेचने वालों को, जनादेश का अपमान करने वालों को, लोकतांत्रिक मूल्यों का कत्ल करने वालों को छोड़ेगी नहीं। ये राम की जरूर बात करते हैं, पर राम के चरित्र का जिस दिन चिंतन कर लेंगे उनको समझ में आ जाएगी कि राम के चरित्र में क्या है। इसलिए जनता और राम राज्य की परिकल्पना और राम राज्य की चीजों का और उनके उपदेशों का पालन कांग्रेस देखिए आ गए, राम आ गए चर्चा में। बिल्कुल ठीक है कुणाल जी, मैं तीसरे विमान का रुख कर लेते। देवश्री माली बहुत अच्छे से ग्वालियर चंबल की नब्ज को समझते हैं। 2 सीटों आज जो घोषित हुई वो उसी इलाके की। देव जी, मैं बात कर लेता हूँ राकेश मावई और हेमंत कटारे। इधर राकेश मावई के बारे में अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप मुझे रोकिएगा कि भाई प्रबल सिंह जो है, प्रबल प्रताप सिंह,
वो भी कुछ नाराज होंगे, क्योंकि वो भी दावा कर रहे थे कि भाई उनका नाम आ जाता। फिर उसके बाद यहाँ पर जो गोविंद सिंह जी के जो रिश्तेदार हैं वो भी वहाँ नाराज थे। हेमंत वाले मसले में राहुल भदौरिया, कैसे देखते हैं आप? ये दोनों नाम आपको बेहतर लगते हैं कांग्रेस के?